स्कूल्स ओपन हो गए हैं, बच्चों का न्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया है, तो हर पेरेंट्स को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि बच्चे को क्या कराया जाएगा, इस सेशन में हमारा बच्चा क्या क्या सीख पाएगा। तो इसके लिए हमें सिलेबस को एक बार जान लेना ज़रूरी है, ताकि एज ए पेरेंट हम भी मेंटली प्रिपेयर हो सके कि हमें बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को समझाते हुए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आप सिलेबस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हम देखते हैं एलकेजी सिलेबस 21-22। सिलेबस में सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में हमें क्या क्या करवाना है। रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स, ट्रेसिंग द लेटर्स, फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, पिक्चर्स दैट बिगिन विद द गिवन लेटर। समझ लीजिए कि ये पूरा क्रक्स है इंग्लिश के सिलेबस का। नेक्स्ट, इंग्लिश के सिलेबस को हम दो पार्ट में समझ सकते हैं, ओरल और रिटर्न। ओरल बच्चों को क्या करवाया जाता है और रिटर्न में क्या करवाया जाता है। ओरल में बच्चे को A to Z लेटर्स रिसाइट करवाए जाते हैं, उनका सही प्रोनाउंसिएशन उनको बताया जाता है। इसके बाद अल्फाबेट्स को 4 या 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके हर ग्रुप से रिलेटेड अल्फाबेट को बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी बच्चे को डेवलप करवाई जाती है। जैसे हमने पहला अल्फाबेट लिया L, L लॉलीपॉप, L लीफ, L लैडर। इसके बाद हम दूसरा अल्फाबेट लेंगे इसी ग्रुप का I इग्लू, I इंसेक्ट, I आयरन। अब आपके मन में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि अल्फाबेट्स L, I, T, J इनसे क्यों स्टार्ट किए, ABCD से क्यों नहीं स्टार्ट किए गए। वो इसलिए क्योंकि हम रिटर्न में L, I, T, J इन्हीं लेटर्स से प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि ये लेटर्स बच्चे को लिखना इजी रहता है। इनकी फॉर्मेशन स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से हो सकती है। तो रिटर्न में हम जिन लेटर्स को बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वही हम ओरल में भी उन्हीं लेटर्स को हम लेकर बच्चे की वोकैबुलरी को या उससे रिलेटेड पिक्चर्स दिखाकर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करवाते हैं। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये कि इन लेटर से रिलेटेड फोनिक साउंड्स भी हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं धीरे धीरे। जैसे यहाँ L ल लॉलीपॉप, मतलब L की फोनिक साउंड है ल, तो उसको हम यहीं पर ही बता देते हैं L लॉलीपॉप, L लीफ, L लैडर। हर लेटर से रिलेटेड फोनिक साउंड बच्चे को साथ साथ में करवाई जाती है ओरली। यहाँ पर अगर T है तो T ट टॉफी, T ट टेबल, T ट टॉवल। इसी तरह से J ज जोकर, J ज जैकेट, J ज जूस। यहाँ पर हम बीच में J फॉर जोकर या J फॉर जैकेट नहीं बोल रहे, हम यहाँ बोलेंगे J ज जोकर, J ज जैकेट। ज जो है वो J की फोनिक साउंड है। तो ये फोनिक साउंड्स भी बच्चे को धीरे धीरे लर्न करवाई जाती है और इनसे रिलेटेड लेटर्स या वर्ड्स नेक्स्ट क्लास में बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश का रिटर्न पार्ट। रिटर्न में क्या क्या करवाया जाता है। सबसे पहले प्री राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन या स्लांटिंग लाइन, इन सभी लाइंस या कर्व्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके बाद लेटर्स की ट्रेसिंग करवाई जाती है, जैसे L, I, T, J। क्योंकि यहाँ पे बच्चा स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन को बनाना सीख चुका है, तो उनसे ही रिलेटेड लेटर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। अल्फाबेट से रिलेटेड पिक्चर्स को बच्चे कलर करते हैं और स्मॉल अल्फाबेट्स को बच्चे राइटिंग करना भी सीखते हैं, उनकी फॉर्मेशन बनाना भी सीखते हैं। इसके अलावा सर्कल द सेम लेटर, बच्चे को कुछ लेटर्स दिए जाते हैं। सपोज यहाँ पर I है, इन्हीं लेटर्स में से बच्चों को I लेटर को ढूंढना है और उसे सर्कल करना है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर, बच्चे को पिक्चर को देखकर उसके फर्स्ट लेटर को आइडेंटिफाई करना है। यानी L लॉयन, तो बच्चा L से इसको मैच करेगा। T ट टूथपेस्ट, तो T से बच्चे इसको मैच करेगा। J ज जैम या I इंसेक्ट। इस तरह से बच्चा पिक्चर्स को देखते हुए उनके फर्स्ट लेटर को मैच करता है।
ओरल और रिटर्न के अलावा बच्चे को इंग्लिश में राइम्स कराई जाती हैं। राइम्स का पर्पस होता है बच्चे की प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करना। राइम्स हम जितनी ज्यादा कराएं उतना अच्छा है। यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 राइम्स के नाम लिखे हैं, इसके अलावा भी आप और राइम्स बच्चे को कराते रहिए। इतना हो कि बच्चा हर मंथ में एक न्यू राइम को लर्न कर सके। राइम्स के अलावा कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे एन, अ बॉल, अ पेन, एन एरोप्लेन, एन आउल। इस तरह के वर्ड्स बच्चे की डे टू डे लाइफ में उनकी कन्वर्सेशन में इंक्लूड की जाती है। इट इज अ, इट इज एन, आई एम, यू आर, ही, शी, दिस, दैट। इस तरह के वर्ड्स बच्चे की डेली कन्वर्सेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इंग्लिश का ये सभी काम सिमिल्टेनियसली चलता रहता है। पूरे सेशन के अंदर इंग्लिश के अंदर ये सभी कुछ करवाया जाता है। मैथ्स, अब देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में भी प्री नंबर्स और नंबर कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। नंबर कंसेप्ट्स को भी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट डेवलप करवाया जाता है। कॉन्क्रीट मतलब बच्चा ऑब्जेक्ट्स को काउंट करता है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जब उसे ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे पता है कि 2 मीन्स क्या है, 5 मीन्स कितने ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ डेवलपमेंट द कंसेप्ट्स ऑफ नंबर फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मैथ्स को भी हम 2 पार्ट्स में समझ सकते हैं, ओरल और रिटर्न। ओरल में कौन कौन से कंसेप्ट्स करवाए जाते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ प्री नंबर्स। प्री नंबर्स में बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, अप डाउन, लॉन्ग शॉर्ट, फुल एंड एम्प्टी। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ शेप्स। शेप्स में सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने इन कॉन्सेप्ट्स पर डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो भी जाकर देखिए। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 तक नंबर्स को रिकॉग्नाइज करवाना, इसके लिए हम फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 1 to 10, ऑब्जेक्ट्स को 1 to 10 तक काउंट करवाना। मैथ्स के रिटर्न पार्ट में हम देखते हैं हम क्या क्या करवाते हैं। कलरिंग एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू प्री नंबर्स। प्री नंबर्स जो हमने बच्चे को ओरली समझाए, अब उनसे रिलेटेड बच्चे को कलरिंग या सर्कल करवाना। राइटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 तक बच्चे को राइटिंग की प्रैक्टिस करवाना, पहले ट्रेसिंग के द्वारा और उसके बाद बच्चे को डायरेक्टली 1 to 10 तक प्रैक्टिस करवाना। काउंट एंड राइट, बच्चा इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को काउंट करता है, जैसे कितनी बटरफ्लाइज हैं, उन बटरफ्लाइज को काउंट किया और उसको उनका नंबर लिखा कि ये कितनी बटरफ्लाइज हैं। मैचिंग ऑफ नंबर्स, इसके अंदर बच्चा सेम नंबर्स को मैच करता है। मिसिंग नंबर्स, जिसके अंदर बच्चे को मिसिंग नंबर को फाइंड करना होता है। ऑड वन आउट, ऑड नंबर्स को फाइंड करना। बिटवीन नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में क्या नंबर फिल आएगा वो बच्चे को फाइंड करना होता है। आफ्टर नंबर्स, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर कौन सा आता है। ड्रॉ द करेक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स, बच्चे को एक नंबर दिया जाता है और बच्चे को उनके सामने उतने ही नंबर्स के मार्बल्स को ड्रॉ करना होता है। इन ओरल और रिटन प्रैक्टिसेस के अलावा बच्चे को मैथ से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं, जिनमें कंपेयरिंग बिग एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, moving arms up and down, keeping things in and out of their pouch, comparing the filled and empty bottles, sorting different shapes object। यहाँ पर बच्चे को different shape की objects को find out करना होता है। Tracing the shapes, stringing the correct number of beads, setting up a game of bowling, placing candles on the thermocol cake, roll the dice and pick up the correct number of fruits from the tray। तो ये सभी कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैथ से रिलेटेड है और बच्चे को करवाई जानी चाहिए। इन सब एक्टिविटीज से बच्चे की ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प मिलती है। अब हम देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस करवाया जाता है। एलकेजी में कविताओं कहानियों के माध्यम से स्वर और व्यंजनों की पहचान कराना, मतलब स्वर और व्यंजनों की केवल पहचान कराई जाती है, उनको लिखना इस क्लास में सिखाया अभी नहीं जाता, वो नेक्स्ट सेशन में करवाया जाता है। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को सुनने, समझने, बोलने के विकास पर बल देना, मतलब इस टाइम पर अभी बच्चे को वर्णमाला, स्वर और व्यंजन को वो समझ सके, बोल सके और सुनकर उनको दोहरा सके। हिंदी में अगर हम देखें तो ओरली ही ज्यादा काम करवाया जाता है बजाय रिटर्न प्रैक्टिस की, क्योंकि रिटर्न नेक्स्ट सेशन में ज्यादा करवाया जाता है। इस टाइम पर बच्चों को स्वर और व्यंजनों की पहचान करवाई जाती है, उनको पढ़ना सिखाया जाता है। स्वर यानी अ, आ, ई, इन स्वरों की पहचान कराना, इनको पढ़ाना। व्यंजन क से लेके ह तक, इन सभी व्यंजनों की पहचान करना और उनको वो पढ़ सके।
स्वर और व्यंजन की पहचान कराने के लिए फ्लैश कार्ड यूज किए जा सकते हैं या इन स्वर और व्यंजनों के कटआउट्स भी यूज किए जा सकते हैं। हिंदी के अंदर एक्टिविटीज भी स्वर और व्यंजनों की पहचान से जुड़ी हुई कराई जाती हैं, जैसे स्वरों से शुरू होने वाली वस्तुओं के चित्र लगाएं, यानी जो शब्द स्वर से शुरू हो रहे हैं उनकी पहचान करें और उन वस्तुओं के चित्र लगाएं। जैसे अ से अनार, तो अनार अ से शुरू हो रहा है तो वो अनार का चित्र लगाएंगे। इसी तरह से आम, आ, तो वो आ का चित्र ढूंढेंगे और उन्हें लगाएंगे। दूसरी एक्टिविटी कि अपने आसपास स्वर से शुरू होने वाली वस्तुओं के नाम बताएं, जिसके अंदर बच्चा अपनी आसपास की वस्तुओं के नाम बोलता है और वो किस स्वर या व्यंजन से शुरू हो रहे हैं उसकी पहचान करवाई जाती है। स्वर व व्यंजन का सही चित्र से मिलान करना, जैसे क से कछुआ, तो हम क को कछुआ से मैच कर देंगे। इसी तरह से ग से गमला, तो ग को गमला से जोड़ने के लिए कहेंगे। घ से घर, तो यहाँ पर बच्चा कोई शब्द किस स्वर या व्यंजन से शुरू हो रहा है उसकी पहचान करवाई जाती है। व्यंजन से मिलने वाले चित्रों में रंग भरे, जो चित्र व्यंजन से जुड़े हुए हैं उन चित्रों में रंग भरे। व्यंजन से मिलने वाले चित्रों में रंग भरे, जैसे यहाँ ख से खरगोश है और एक तरफ छतरी है, तो बच्चा देखेगा कि ख से खरगोश और वो खरगोश के अंदर रंग भरेगा। इसी तरह से च से चम्मच या मछली, चम्मच के अंदर बच्चा रंग भरेगा क्योंकि वो च व्यंजन से शुरू हो रहा है। इस तरह से बच्चों को व्यंजनों की पहचान करवाई जाती है। सही व्यंजन पर गोला लगाएं कि सही व्यंजन कौन सा है। एक हमने चित्र दिया कबूतर, जिसके अंदर ह, क, र, हमने 3 व्यंजन लिखे। अब बच्चे को पहचानना है कि क से कबूतर, तो क को पहचान कर बच्चा उस पर गोला लगाएगा। इसी तरह से कई एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिनके द्वारा स्वर और व्यंजनों की पहचान बच्चों को करवाई जाती है। इसके अलावा हिंदी से जुड़ी हुई कुछ राइम्स भी हर मंथ बच्चों को कराई जाती हैं। यहाँ तो सिर्फ मैंने 2 राइम्स लिखी हैं, बट कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा हर मंथ में एक नई राइम हिंदी की और इंग्लिश की जरूर लर्न करे। अब हम आते हैं ईवीएस के सिलेबस पर। ईवीएस का सिलेबस काफ़ी जर्नल होता है, बच्चे की लाइफ से हम उसको काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इनकलकेट गुड मैनर्स एंड वैल्यूज इन चिल्ड्रन, बच्चे को गुड मैनर्स और गुड वैल्यूज इनकलकेट करना। टू एनकरेज देम टू प्रोटेक्ट नेचुरल सराउंडिंग, उनके नेचुरल सराउंडिंग के बारे में उनको जानकारी देना। टू इन्वेस्टिगेट ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल बाय यूजिंग ऑल देयर सेंसेस। तो ये कुछ ईवीएस के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमें ईवीएस क्यों कराना चाहिए। टॉपिक्स कैसे होते हैं? काफ़ी जर्नल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कलर्स को हम मैथ्स में, इंग्लिश में भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कलर्स को कैटेगरी में उनको डिवाइड करना सिखाते हैं, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की कलर के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कर सकते। कैटेगराइजिंग ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो या ब्लू भी हम ले सकते हैं। रेड कलर में कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रीन कलर में कौन कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, येलो कलर में कौन कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं। तो कलर के बेसिस पर बच्चे ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर सकें। गेम इसके अंदर हम करवाते हैं, जैसे इसके अंदर कुछ भी रिटर्न में नहीं है, कुछ भी ओरली हम उनको लर्न नहीं करवा रहे। जस्ट गेम के थ्रू, जैसे टिपी टैप बच्चे को गेम कराया और उनको स्पेसिफिक कलर को ढूंढ कर लाने के लिए कहा, स्पेसिफिक कलर ऑब्जेक्ट को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। तो ये जस्ट एक गेम है कि वो बच्चे किसी ऑब्जेक्ट को उसके कलर के बेस पर आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक, माय बॉडी। टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की नेम उनको रिकॉग्नाइज करवाना। टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंस ऑर्गन एंड देयर यूजेस। सेंस ऑर्गन के बारे में बताना, जैसे आइज टू सी, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट, ईयर्स टू हियर। सेंस ऑर्गन की नेम्स और उनके यूजेस के बारे में बताना। एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट टेस्ट के बारे में उनको बताना। वैल्यू एडिशन, हर टॉपिक के अंदर हम कुछ वैल्यू एडिशन बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम बता सकते हैं, ऑलवेज कीप योर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, हमें हमेशा अपनी बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक हम ले सकते हैं गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स, फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स एट होम एंड एट स्कूल। बच्चे को बताना कि रोज़ नहाना चाहिए, हमें हैंड वॉश करना चाहिए खाना खाने से पहले, हेयर्स एंड नेल्स कट करना चाहिए। तो ये गुड हैबिट्स बताना, स्कूल के बारे में कि हमें रेगुलर स्कूल जाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पर स्कूल पहुंचना चाहिए। लेइंग स्ट्रेस ऑन द मैजिकल वर्ड्स, ये बच्चे को बताना कि कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं जैसे थैंक यू, सॉरी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी। हमें ये वर्ड्स बोलना चाहिए। कब बोलना चाहिए? जब कोई हमें हेल्प करता है तो थैंक यू बोलना, किसी को प्लीज़ करना। तो ये मैजिकल वर्ड्स होते हैं, बच्चे को ये इनके बारे में बताना। एक और टॉपिक जो ईवीएस में कवर कराया जाता है सीज़न। सीज़न में हम समर सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, इन सीजन्स के बारे में बच्चे को बता सकते हैं। ईवीएस के अंदर और जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जिसमें माय फैमिली, माय होम, माय फैमिली में बच्चे को बताना, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू स्पीक अबाउट देयर फैमिली मेम्बर्स एंड थिंग्स दे डू टुगेदर। उनकी फैमिली में कौन कौन है, उनके लिए खाना कौन बनाता है, उनको स्कूल कौन छोड़ने आता है, बेड टाइम स्टोरी कौन सुनाता है, पार्क में वो किसके साथ जाते हैं, वो ज़्यादातर टाइम किनके साथ स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से बच्चे को फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना कि वो आपके लिए क्या क्या करते हैं, फिर आपको कब उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, प्लीज़ कहना चाहिए। माय होम, अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होम, टॉक अबाउट द डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस लाइक बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम। बेडरूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लिविंग रूम में या किचन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आप सोते कहाँ पर हैं, बेडरूम में आप सोते हैं, फिर किचन में कौन खाना बनाता है या किचन में आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, बाथरूम में क्या क्या चीज़ें देखते। इस तरह से बच्चे को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना, जिससे बच्चे अपने बारे में एक्सप्रेस करना भी सीखते हैं, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में एक्सप्रेस करना भी सीखते हैं। एक और जो टॉपिक ईवीएस के अंदर इंक्लूड किया जाता है व्हीकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स लाइक लैंड, एयर, वाटर। व्हीकल्स को लैंड, एयर, वाटर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स एंड जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चे को बताना। वैल्यू एडिशन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वॉक ऑन फुटपाथ, कि हमेशा फुटपाथ पर ही हमें चलना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, रोड पर हमें प्ले नहीं करना चाहिए। क्रॉस रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें कवर किया जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। पेस्टिंग स्टिकर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के स्टिकर्स को पेस्ट करवाना। कैटेगराइजिंग हेल्दी एंड जंक फूड, हेल्दी फूड कौन से होते हैं, जंक फूड कौन से होते हैं, इनके बारे में बच्चे को बताया जा सकता है। वैल्यू एडिशन यहाँ किया जा सकता है कि ईट 1 फ्रूट डेली, हमें रोज 1 फ्रूट जरूर खाना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस ईवीएस का मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये पूरा सिलेबस समझ आया होगा। एलकेजी सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करता हुआ बुक्स का सेट है जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि ये न सिर्फ बच्चों को बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करता है, बल्कि ये बच्चों की इंग्लिश वोकैबुलरी को भी बिल्ड करने में काफी हेल्पफुल है। इससे बच्चों की रीडिंग, लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है। तो पेरेंट्स, अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये था कंप्लीट एलकेजी सिलेबस। पेरेंट्स, अब आप मुझे बताइए, आप बच्चे के साथ सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस या हिंदी? उससे रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर आऊंगी। इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो अपना ध्यान रखिए। बाय।